बोली गोविंद भगवान की। जो रात्रि में प्रकाश करने वाली मेरी आत्माओं उसे लेकर के अपने गले में लगा करके जंगल में भ्रमण करने के लिए, शिकार करने के लिए जैसे सत्यराजित का भाई प्रसेन गया, जंगल में सिंह से मुलाकात हुई। उस सिंह ने प्रसेन को घोड़े सहित मार दियो और मणि को छुड़ा दिया। प्रसेन पड़ा हुआ है धराशायी। जैसे लेके चलने लगा सिंह मणि को, जंगल में और कौन था? जामवान रीछ। इस जामवान रीछ से सिंह से मुलाकात हुई और सिंह को जामवान रीछ ने मार डालो और मणि को लेकर के अपनी गुफा में पहुंच। बोली आनंद कंद भगवान की। इधर जैसे सूचना मिली सत्यराजित महाराज को कि मेरा भाई प्रसेन घोड़े सहित मारा गया, अब मणि को कहा कोई पता नहीं मणि कहां कौन ले गया, तो केवल उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा और किसी से नहीं कहा। ए देवी, अगर महारानी तुम काऊ से ना कहे तो एक बात में पेट में रखिए, मां से दर्द है, मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्या बात है स्वामी? पर तू काऊ से कहियो मत, भाग्यमान ध्यान रखियो। सत्यराजित मन में जो ना सोच लो कि जब हम मेरे पेट में ना रुक रही तो फिर जय के पेट में कैसे रुक जाती। एक दूसरे से कहता है। एक बात कहूं, वैसे मुझे लगत ना है ऐसा, पर शायद भगवान द्वारकाधीश आए मेरे पास इस मणि को मांगने के लिए। मैंने उनसे इनकार कर दिया। दूसरे तीसरे दिन ना मेरे भाई का पता, ना घोड़े का पता और ना मणि का पता। हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमारे भाई को मार करके और मणि को भगवान ले गए। पर भाग्यमान तेरे हाथ जोड़े, तू काऊ से कहियो मत, सत्य बात है सकते और झूठू है सकते। धर्मपत्नी ने दो हाथ हृदय सिर पे, तुम आई सोम में का बुद्धि ना करो। सत्यराजित महाराज अपने काम काज में लग गए। उनके घर में एक मैया आ गई कछु काम के लिए पड़ोस की। ए बहन बह जा, काय अरे हमारे यहाँ तो बहुत अन्याय हो। काय को अन्याय हो है? तू पर काऊ से कहेगी तो नहीं, तू मेरी सच्ची भाईली है, सबंधे ज्यादा प्यारी भाईली तू है, और मैं तो से कोई बात छिपाऊ ना। अगर तू काऊ से नहीं कहे तो एक बात में पेट में दर्द है ना, तो क्या बात है? देखो वैसे द्वारकाधीश भगवान बनते हैं कि हम भगवान हैं, और हमारे साथ कितना अन्याय किया है। हमारे देवर लला को मार के और स्पंद नाम मणि को ले गए। जो कछु भाव स्वभाव पर तू काऊ से कहियो मत, ये बहन तो ते वादा कर रही हूं, मैं काय को कहता। वो अपना काम करने के लिए आई और काम करके जैसे चलने लगी तो वह 4 मैया गेड़ में और कहां से आई हो? अरे न सत्यराजित महाराज के यहाँ गई थी मैं, थोड़ा काम था। तुम कहा जा रही है? हम ऐसे घूमने जा रहे हैं। पर सुनो, तुम काऊ से नहीं कहे तो सत्यराजित के घर में बहुत अन्याय है। हम ना कहें, बिल्कुल कसम खाए गई नहीं कहेंगे। द्वारकाधीश भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया है। उनके भाई को मार के मणि को ले गए। मेरी आत्माओं कहने का तात्पर्य यह है कि एक ने 2 से 2, 4 से 4, 6 से गली में, मोहल्ले में, गांव में, आन गांव में, और द्वारकापुरी भगवान कन्हैया के कान आवाज क्या मुझे बेकार कलंक लग रहा है। मैंने मणि को देखा नहीं, प्रसेन को मैंने देखा नहीं, मैंने उसे मारा नहीं, और मुझे कलंक लग रहा है। और कलंक क्या है? जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारा।
कौन अग्नि से तेज है, सो कौन काजल से काला। के जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूम से भारा। अक्रोध अग्नि से तेज है, सो कलंक काजल से काला। जल से पतला ज्ञान है मेरी आत्माओं, पाप भूमि से भारा। जो ये पृथ्वी है ना, भूमि, इससे भी भारा क्या है? पाप। क्रोध अग्नि से तेज है। बाहर की अग्नि से एक बार हम आप बच सकते हैं, पर क्रोधात की अग्नि से कोई बच नहीं सकता। कलंक काजल से काला, और जो कलंक होता है वो काजल से भी काला होता है। आज मुझे बेकार का कलंक लग रहा है, मैं इस कलंक को दूर करूंगा। भगवान कन्हैया घोर जंगल में गए तो क्या देखा? प्रसेन पड़ा हुआ है घोड़े से। यहां भी मणि नहीं है, इसे किसने मारा? वहां सिंह के चरण दिखाई दिए, चरण। उन चरणों के ऊपर चलते चलते भगवान कन्हैया आगे जैसे पहुंचे तो आगे सिंह मरा पड़ा। जंगल में खोज की, किसी भी मारने वाला कौन है? वहां चरण दिखाई दिए जामा रीछ। आज जामा रीछ के चरणों के ऊपर चलते चलते जामा रीछ की गुफा, उसके अंदर भगवान कन्हैया प्रवेश करेंगे। बोली गोविंद भगवान की। जामान रीछ की कन्या जामवती उस मणि से खेल रही थी, प्रकाश कर रही है मणि प्रकाश। केवल कन्या से इतना पूछा भगवान ने, बेटा तेरे पिता कहाँ हैं? केवल, और कुछ नहीं पूछा। ये आवाज, जामा रीछ स्नान कर रहा था, आवाज सुनी, कोई है जो मेरी कन्या से बात कर रहा है? ठहर, तेरा इतना साहस, तू मेरी गुफा में आके मेरी कन्या से बात करता है? ठहर, अभी आता हूं। भगवान कन्हैया, कौन हो? यहाँ क्यों आए आप? क्या काम है? भगवान कन्हैया कह लगे, जामान ओम शांति, पहले पहचान करके मैं कौन हूं। जब अधिक बोलना, तू अभी जानता नहीं कि मैं कौन हूं। अधिक बोलना जब मुझे जान ले कि मैं कौन हूं। मुझे शौक नहीं है तेरी कन्या से बात करने का। मैं तेरी कन्या को पूछ रहा था कि तेरे पिता कहाँ। मैं गोकुल का रहने वाला कृष्ण, द्वारकापुरी में रहता हूं, द्वारकाधीश मेरा नाम है। जामा रीछ कहने लगा, कोई भी हो, मैं क्या जानता हूं आपको? आप कोई भी हो, यहाँ कैसे आए? क्या काम है आपको? ये तुम्हारी कन्या के हाथ में जो मणि है ना, स्पंदक, ये मणि ना तेरी जामान ना, ये मणि सत्राजित की है, और इस मणि के कारण मुझे कलंक लग रहा है। मैं इस मणि को लेने आया हूं। जामा रीछ कहने लगा, मैंने सिंह से युद्ध करके मणि प्राप्त की है। अगर आप मणि लेना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में हरा दो, अब मणि बनेगा। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, जामान, युद्ध से भी ज्यादा और कोई शर्त हो उसे भी बता। मुझे कुछ भी करना पड़े, पर इस मणि को मैं लेके जाऊंगा। मेरी आत्माओं, कितने समय तक युद्ध चला? 27 दिन तक, पर चलता है टाइम टू टाइम, विधि विधान से।
भोजन पाने का समय आता है, साथ भोजन पाते हैं। शयन करने का समय आता है, साथ शयन करते हैं। सूर्य उदय हो जाता है, युद्ध प्रारंभ, और सूर्यास्त छुपने के बाद युद्ध बंद। अब युद्ध वैसे होए ना होए तो सामने आमने से युद्ध नहीं करेंगे, क्या तो सोते में ये मारेंगे और क्या भोजन में किसी डार के खवाए के मार डालेंगे। ये सिद्धांत वाला युद्ध नहीं है। 7 दिन में एक एक हड्डी, एक एक नस हिला के अलग कर दी। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, ए प्रभु कौन है आप? अभी किसी के अंदर सामर्थ्य ना है कि मुझसे कोई युद्ध कर सके। आप कोई साधारण प्राणी ना है। ए प्रभु, भगवान कह लगे, मैं श्री हरि विष्णु भूल गया, मैंने तुझसे युद्ध किया है। युद्ध के बारे में मैं तुझसे बोल के आया था। मेरी आत्माओं, भगवान कन्हैया कह लगे, त्रेता युग में मैं राम और आप जाम मंत्र मंत्री अतबूढ़ा। त्रेता युग में आप जामंत मंत्री थे पांडव सेना के, और मैं परशुत्तम श्री राम। जब मेरा रावण का युद्ध हुआ तो मैंने तुमसे ये पूछा कि हे जामंत, राम रावण का युद्ध कैसा हुआ? तो तुमने मुझसे जवाब दिया कि प्रभु मो तो पतो ना है कैसा भयो। क्यों कहा? क्योंकि लंका में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो जामवंत से युद्ध कर सके। जामवंत महाराज वैसे ही खड़े रहे, बैठे रहे, पर किसी ने इनसे युद्ध नहीं किया। जा से कहा कि मोह नाबाल में कैसे युद्ध हुआ, कोई मुझसे युद्ध करने आया ही नहीं। और सत्य बात यही है मेरी आत्माओं, ऐसा कोई योद्धा नहीं था बलशाली जो जामवंत से युद्ध कर सके। जब मैंने ही तुझसे कहा कि तेरी द्वापर में युद्ध की पूर्ति मैं तेरी द्वापर में करूंगा, मैं वही राम हूं। हे प्रभु, क्षमताम क्षमताम देवो, क्षमा करना, बड़ी गलती बन गई। आए भगवान से प्रार्थना करती हैं, बोले आनंद कंद भगवान की। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन में आकर के, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सामने को दिल में बसा करके देखो, सामने को दिल में बसा करके देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। तेरा लोभम भक्ते भोजना। हेलो नाना दृश्यते देवा प्रबंधति नाम साक्षी।
जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, प्यारा जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। मीरा सी हस्ती मिटा करके देखो, मीरा की हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, ओ सावरे से दिल को लगा करके देखो, सावरे से दिल को लगा करके देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, ओ बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। हरि बोल। पल भर में झोली वो भर देगा, पल भर में झोली को भर देगा, पल भर में झोली वो भर देगा, पल भर में झोली को भर देगा, दुख दर्द सबको वो हर लेगा, ये दुख दर्द सबके वो हर लेगा, दुख दर्द सबके वो हर लेगा, ये दुख दर्द सबके वो हर लेगा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की है बादशाहत तुम्हारी, हम होते मुलजिम जो तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, ओ किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, वृंदावन में आकर एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, साबुरे से दिल को लगा करके देखो, साबुरे से दिल को लगा करके देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही
ही दयालु है बाकी बिहारी। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो, दुनिया के मन को हटा कर बोलिए आनंद कंद भगवान जय हो। कृष्णादशते क्षम्यतान ब्रह्म्यम ज्ञातान रूपम वन्दते नाम संयोजनः नमस्ताम्यता द्रलक्तेन देवम् नानारूपम धया सजीजनः। हे प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैंने आपके ऊपर अस्त्र को उठाया, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करना, मेरे ऊपर कृपा करना। भगवान कन्हैया कह लगे कोई बात नहीं जामन, अरे ये तो मैं तुझसे बोल के आया था कि तेरे युद्ध की पूर्ति द्वापर में मैं कृष्ण का रूप धारण करूंगा, जब तेरी युद्ध की पूर्ति करूंगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैंने तुझे क्षमा कर दी हो। नाय प्रभु, मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं। अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो मेरे पास एक कन्या है जिसका नाम जामवती, इसे आप अपने चरणों की दासी बना लो और ये मणि सदैव सदैव के लिए आप अपने पास रखो, मुझे इसकी कोई नहीं। भगवान मन में सोच लगे जामन सब काम बढ़िया है, पर कन्या को तू मुझे दे रहा है ये ठीक ना है। पैसों में और रिकॉर्ड खराब हो। गोकुल की गोपिकाओं ने मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया हुआ है। अब सब कहने लगेंगे देख ले जाए कोई गोपिका ना मिल रही तो रीछिन पकड़ के लेके आए रहो। काय को भैया तू मेरे पीछे पड़ेगा, बदनामी बेइज्जती है जागी, पर हट कर गया ले जा। गले में रस्सी डाल के जैसे मदारी चलते हैं ना, ऐसे भगवान कन्हैया डोर के ले जाए लगे। रास्ता में जामवती से कहने लगे भाग्यवान एक बात कहूं, द्वारकापुरी ले जा रहा हूं, महल में बैठा दूंगा, अंदर सुंदर साड़ी पहना दूंगा। सुबह आवाज लग जाएगी तो सब मुंह पेशो मुंह देखने के लिए आएंगे, तो काऊ अपना चेहरा मन दिखाई दियो और नहीं समझ बुखार आ जाएगा। प्रभु चेहरा तो मैं आज नहीं तो कल दिखाना पड़ेगा, जो प्रथा चलती है वो तो निभानी पड़ेगी। हाँ, इस बात को मैं जानता हूं। जब तू किसी को चेहरा ना दिखाएगी तो सब उदास है के रुक्मणी के पास जा और रुक्मणी से कहेगी ये बहन इतनी सुंदर आ गई है, जामवती का काऊ अपना चेहरा ना दिखावे। और जब रुक्मणी तुम्हारे पास आए क्या बात है जामवती क्यों ना दिखाए रही, गम घूंघट उठाए दियो, ज्यादा सुंदर नहीं होगी तो जैसी रुक्मणी दिखाए तैसी है जा। बोले द्वारकाधीश महाराज जय। ऐसा ही किया, रात्रि में जाकर के एक रूम में बैठा दी जामवती, सुंदर साड़ी पहना करके हवाएं लग गई, सभी दर्शन करने के लिए आ रहे, बारी बारी से दर्शन करने आए। चेहरा ना दिखा मैं गर्दन हिला देती है, पैर का एक नाखून भी नहीं दिखा जा रहा है वस्त्र में से। काय बहन तू क्यों ना दिखाए रही, ना बोल रही। कई मैया ने तो मन में सोचो कहूं ऐसा तो ना गूंगी तो ना है, बहरी तो जो ना के नारे हिला रही है सुन रही है, पर तो गूंगी है। रुक्मणी के पास गई और रुक्मणी से कहा ए बहन पता नहीं दूसरा विवाह करके ले आए भगवान और ऐसी सुंदर नारी को लेके आए हैं, मैया है तो अपनों का वो चेहरा ही ना दिखावे, ज्यादा ही सुंदर होगी ताते नजर नहीं लग जाए। अरे ऐसा नहीं हो सकता, जो प्रथा चलती है वो तो निभानी पड़ेगी, चलो मेरे साथ। आप कोई उदास होके मन जाओ, जामवती क्यों नहीं चेहरा दिखाएगी अपना। जब रुक्मणी सबके साथ गई कह लगी जामवती ये बढ़िया बात,
ये कितने इंतजार करके बढ़िया भाव से तुमसे मिलने के कार्य है। तुम्हारा मुखों का मंडल देखने के लिए, चेहरा दर्शन करने के लिए आई है। इनको आप ऐसे वापस करोगे? अरे मुंह से ज्यादा सुंदर है का? जहां से चेहरा ना दिखावे, तुरंत घूंघट भाई दियो मेरी आत्माओं। जैसे रुक्मणी का स्वरूप था वैसे जामन ऋषि का स्वरूप बन गया। बोली गोविंद भगवान की। भगवान के दूसरे विवाह के बारे में निरूपण कराया। अब तीसरा विवाह। उस स्पंद नाम मणि को लेकर के भगवान कहां गए? सत्राजित महाराज के पास। सत्राजित महाराज ने प्रणाम किया, प्रभु आओ। लो, ये क्या है? ये मणि है। तुमने मुझे कलंक लगा दिया। द्वारकाधीश महाराज ने मेरे भाई को मार दिया, मणि को ले गए। मैंने तेरे भाई को नहीं मारा राजन, ना मैंने मणि को देखा। मैं तो युद्ध करके लाया हूं जामवान ऋषि से। ले अपनी मणि को, तूने मुझे कलंक बना दिया, कलंकित कर दिया। लाए प्रभु, कौन कह रहा है तुमसे कि मैंने आपका नाम लिया? मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कछुआ कही। भगवान कन्हैया कह लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम किसी से कहे नहीं और मेरे कान में द्वारकापुरी आवाज पहुंच गई। याद कर, किसी से तो कहा होगा। सत्राजित महाराज कह लगे हाँ याद आ गई, पर प्रभु मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मैं जिनसे कहूंगा वो तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। मैंने काऊ से ना कही, मैंने अपनी पत्नी के कान में जरूर कही कि देवी तू काऊ से कहियो मत, ऐसी ऐसी बात है। भगवान कन्हैया कह लगे कि अगर कहूं काउए को जगह को बात पहुंचानी हो तो काट देवे की, फोन करेवे की को जरूरत ना। अपने पत्नी के कान में कदियो कुर्र, काऊ बात के बारे में बता देना। अगर किसी को कोई शब्द, किसी को कोई जानकारी कहूं पहुंचानी हो तो टेलीफोन फैल, चिट्ठी फैल, पत्नी के कान में बता देना। निकली होठों और चढ़ गई कोठों, क्योंकि माताओं के पेट में कोई बात रुके ना। बाबू भैया बोले गोविंद भगवान की जय। ताली बजाओ सभी के लिए जोरदार। बोली गोविंद भगवान की। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता।
बोलिए राधा रानी जय हो। तुम ऐसा मन में विचार करना कि तुमने ऐसा कोई प्राणी छोड़ा नहीं जिसके कान में सूचना नहीं दी हो। पत्नी के कान में कहने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि किसी के पास नहीं। अरे मेरे पास द्वारकापुरी में सूचना आ गई। जब ही तो कहती मेरी आत्मा और कछु ऐसी बात होती है जो पत्नियों को बताई जाए, जो ऐसी बात होती है जो पत्नी से छुपाए। वो उनका हृदय उधर पेट साफ होता है, उनसे कोई बात रुकती नहीं। एक बहन आता है, ध्यान देना 2 मिनट के लिए। और जिस भजन में राम का हेलो नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। हरि बोल। क्या लिखा है? जिस पिता ने जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, दिल उनका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, दिल उनका दुखाना ना चाहिए। और जिस पिता ने तुमको पाला है, जिस पिता ने तुमको पाला है, उसको भी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, उसको भी सताना ना चाहिए। और चाहे कितना बेटा प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे कितना प्यारो बेटा होए, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी होए, घर घर न डुलाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी होए, घर घर में डुलाना ना चाहिए। और क्या होता है? चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी होए, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी होए, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी होए, उसे राज बताना ना चाहिए। भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए।
बोलिए आनंद कंद भगवान। जय हो। जिस पिता ने तुमको, जिस माँ ने तुमको पाला है, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, दिल उनका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, कभी उनको सताना ना चाहिए। चाहे कितना हो बेटा प्यारो हो, एक हो, दुलारो हो, उससे उतना ही प्यार करो जितना प्यार करने के योग्य है। उसे कभी भी सिर पर मन चढ़ाओ, वो तुम्हारे लिए कष्टकारी और परेशानी देने वाला हो सकता है। बोली गोविंद भगवान की। निर्भय संयता नाम धर्मे नवायत सहस्तिष्ठते नाम कल्पा विरोधम राजनम सत्राजितं यतानां पुत्रेण सत्यभामा स्वती जनः। सत्राजित महाराज के पास एक कन्या थी जिसका नाम सत्यभामा। भगवान कन्हैया से क्षमा याचना मांगने लगे, प्रभु मेरी गलती है, मैंने किसी से ना कहा, पर मैंने अपनी पत्नी से कहा। मुझे क्या पता था कि पत्नी सबसे बोल दे। आपको कष्ट हुआ भैया, अगर चोरी हमने की ना है और चोरी का इल्जाम लगे तो दुख तो प्राप्त होता। अगर चोरी का इल्जाम लगने से पहले अगर हमने चोरी की है तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि मन में विचार किया जाएगा कि हमने चोरी की और इल्जाम लग रहा है तो क्या बात है। ये तो है, बिना कर्म करने का अगर उसका कोई विचार बनता है तो कष्ट होता। हे प्रभु, मेरे पास ये कन्या है सत्यभामा, इसे आप अपने चरणों की दासी बना लो। मैं आपको देता हूं और इस मणि की जरूरत मुझे नहीं है। इस मणि का स्थान सदैव आपके पास है, जो 4 भाग डेली सोना उगलने वाली। भगवान कन्हैया ने बहुत इनकार की, पर सत्राजित ने नहीं माना, हट कर गया। प्रभु मैं अपनी गलतियों को क्षमा जब ही समझूंगा कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। इनको कन्या के हाथ में जाके थमा दियो भगवान। सत्यभामा को लेकर के द्वारकापुरी आ गए और सबको सूचना हो गई कि भगवान कन्हैया तीसरा विवाह करके लाए। बोली गोविंद भगवान की। 16,105 भौमासुर राजा के यहाँ बंदस्त में बनी थी गोपिकाएं। भगवान कन्हैया ने भौमासुर से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में उनका परास्त किया, वध किया, और सभी कन्याएं भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी। उनको भी स्थान भगवान द्वारकाधीश ने द्वारकापुरी में दिया। भगवान कन्हैया के कितने विवाह के बारे में सूक्ष्म में बताते हैं। 16,108 8 पटरानियां और 16,000 रानी। मेरी आत्माओं, हम ये विचार करते हैं कि जिस भगवान की 16,108 रानियां हैं और एक एक रानी से 10 संतान की उत्पत्ति। अब बड़ा विचार कीजिए, भगवान कन्हैया की कितनी संतान हुई। सब पढ़े लिखे हैं, मोटे ज्यादा, मैं इन्हें का अंगूठा टेकूं, अपने घर जाइयो संज्ञा को प्रसाद खाएंगे। हेलो 16,108 में 10 को करियो गुणा घर। भगवान कन्हैया की संतान का टोटल निकलाएगा। और दूसरे रूप से ध्यान देना, ये तुम्हारे सामने रखा है ना वेद भागवत महापुराण। विचार हम आपको ये करना है कि जिनकी 16,108 रानी आए फिर भी भगवान कन्हैया से क्या कहते हैं? योगेश्वर। कौन है वो? योगेश्वर। योगेश्वर है निष्काम, जो कामना रहते हैं।
पर मैं आपको बताता हूं कि भगवान कौन है, उनकी रानियां कौन है, उनकी संतान कौन है। ये तुम्हारे सामने रखा है भागवत महापुराण। ये साक्षात भगवान कन्हैया है। इस भागवत के अंदर 18,000 श्लोक हैं और 16,108 ऋचा जो इनकी पत्नी है। भागवत में 16,108 ऋचा हैं, ये इनकी पत्नी है और एक एक ऋचा का 10 भाव ये इनकी संतान है। बोली गोविंद भगवान की। तीसरे रूप से थोड़ा ध्यान देना, हम आप जितने भी हैं वो किनकी संतान है? इसी की संतान। हम आप सब भगवान कन्हैया की संतान है मेरी आत्माओं। आज 16,108 रानियों के बारे में ज्ञान दिलाने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ज्ञातान रूपम यताना भाजे जलम ईशान सत्सतेना पतरूभम। दंतमार्ग प्रभुदास सालव का वध किया भगवान कन्हैया ने और भीम के द्वारा जरासंध का भी वध कराया। और भागवत में कल्प कल्प कथाएं मैं आपको थोड़े समय के लिए भगवान के बालापन की तरफ लेके चलता हूं कि भगवान बालापन में किन गुरु के आश्रम में विद्या पढ़ते थे। शांतिपन गुरु के आश्रम, और गुरु का नाम क्या है? शांतिपन। भगवान कन्हैया रथ में बैठ के छोटे से बालक अपने गुरु के आश्रम में विद्या पढ़ते थे। और एक ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा, इन सुदामा के माता पिता का नाम भागवत में नहीं है। 18,000 श्लोकों में सुदामा के माता पिता का नाम नहीं है, पर स्कंद पुराण में 12वें अध्याय में 13वां श्लोक सुदामा के माता पिता का नाम है अतिक्षण और उर्मिला। अतिक्षण उर्मिला पुत्र सुदामा जो जन्म से ही गरीब था, ये भी शांतिपन गुरु के आश्रम में विद्या पढ़ने जाता था। मार्ग में चला जा रहा है, नंगे पैर, चरण में कुछ नहीं है, कंटक लग गया। उस कंटक को बैठ करके निकालना चाह रहा है, रक्त निकल रहा है, पर वो कंटक नहीं निकलता। भगवान कन्हैया मार्ग में चले जा रहे थे, उनकी दृष्टि उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी। ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, चोटी है, कंठी है। रथ से नीचे उतर के, एव प्रबल, कौन है आप? क्यों रोते हो? क्या नाम है आपका? वो ब्राह्मण की आंखों में आंसू कहने लगा, मेरा नाम सुदामा है। रो क्यों रहे आप? मेरे चरण में कंटक लगा, इसे मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं पर निकल नहीं रहा है। भगवान कन्हैया लाला कृष्ण ने देखा, आपके चरण में कुछ नहीं है, नंगे पैर जा कहां रहे हैं आप? मैं गुरु शांतिपन के आश्रम में विद्या पढ़ने जा रहा हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैं भी वहीं विद्या पढ़ने जाता हूं, मैंने तो तुमको वहां कभी नहीं देखा। मेरा आज विद्या का पहला दिन है। भगवान कन्हैया सुदामा के चरणों तक नीचे बैठ गए और बैठ करके पहले चरणों को स्पर्श किया और चरण को ऊपर उठा करके, अगर चाहते तो भगवान कन्हैया हाथों से निकाल देते कंटक को, पर भगवान कन्हैया ने कंटक हाथों से नहीं निकाला। किससे निकाला? अपने दांतों की बत्तीसी से। अपने दांतों की बत्तीसी से कंटक निकाला। आह आह की आवाज हुई। मेरी आत्माओं, ए लाला, एक आप राजा के बालक हैं, राजसी बालक दिखाई दे रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? भगवान कन्हैया कहने लगे, मैंने जो कुछ किया वो मेरा धर्म है।
अरे मैं जाति से क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण। क्षत्रियों का तो जीवन ब्राह्मणों की चरणारविंदों की सेवा में निकल जाए, और फिर हम आप दोनों परम मित्र हैं। जिस गुरु के पाठशाला में विद्या पढ़ने आप जाते हो, उसी में मैं जाता हूं। आज से हम आप दोनों परम मित्र हूं। नहीं नहीं लाला कन्हैया, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। ब्राह्मण जानता था कि गरीब की पैसे वाले से कोई मित्रता नहीं होती। गरीब की पैसे वाले से कोई मित्रता नहीं होती। अगर मित्रता की जाए वो ज्यादा समय तक चलती, वो ज्यादा समय तक चल ही नहीं सकती, क्योंकि मित्रता होती है बराबर की। अगर मित्रता हो जाएगी तो पैसे वाले छोटे गरीब को कुछ समझेगा नहीं। ए ब्राह्मण, कोई समझे या ना समझे, पर मैं तुझे समझूंगा, मैं तुझे समझूंगा। मेरी तेरी मित्रता एक इतिहास बन जाएगा, इतिहास पुराणों के अंदर। मैं तेरा साथ दूंगा ब्राह्मण। आज भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण सुदामा को अपनी रथ में बैठा करके गुरु शांति पर आश्रम में जाकर के और पहुंच जाती है। तो मेरी आत्मा और लिखा है क्या? कलयुग में भी बताया है तुलसीदास बाबा ने कि कलयुग और धर्म नहीं दूजा। ओ कलयुग और धर्म नहीं दूजा। कलयुग और धर्म नहीं दूजा। ओ कलयुग और धर्म नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर होतर उपारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होतर उपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे। ओ हरे राम हरे हरे राम। हरे राम हरे हरे राम। ओ हरे श्याम हरे हरे श्यामा। हरे श्याम हरे श्याम हरे श्याम हरे श्याम श्याम श्याम। हरे श्याम हरे श्याम हरे श्याम हरे श्याम।
आनंद भगवान। जय कलयुग और धर्म नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से, क्रम से, वचन से मेरी आत्मा और ब्राह्मण की पूजा श्रेष्ठ कल काल में। मेरी आत्माओं गुरु शांतिवन आश्रम में जैसे पहुंच जाते हैं, गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं सबसे, सबको एक एक मंत्र देते हैं याद करने के लिए। एक मंत्र तो विद्यार्थियों के लिए है ही, और एक मंत्र, एक ऐसा मंत्र मेरी आत्माओं जो हर समय हमारे तुम्हारे पास रहता है, उसका हम आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया।